स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद तलहा है और मैं जो है आज जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, उसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये क्वेश्चन जो है ना, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क इन द पेपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल सेंस बाय टी.एस. एलियट, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम हमने पोइट्री ऑफ इम्पर्सनैलिटी पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल सेंस जो है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं बहुत सिंपल लेके चलूँगा। तो मेरा जो मकसद है, मेरा जो एम है वो है कि सब स्टूडेंट्स के लिए इजीली समझ आ जाए जो क्वेश्चंस वो मतलब किसी भी वजह से क्लास में या किसी भी एक्टिविटी की वजह से क्लास में नहीं ले पाते, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद इस चैनल पे। तो इंशाल्लाह हम चलते हैं बगैर किसी वक्त का ज़या किए। तो ये क्वेश्चन जैसे हम आप जानते हैं कि ये हमारा जो टॉपिक है हिस्टोरिकल सेंस है। आपको हिस्टोरिकल सेंस से समझ आ रहा होगा कि तारीखी तारीखी मतलब कि हिस्टोरिकल सेंस मीन्स कि हमें इस चीज़ की काबिलियत होना कि हमें हिस्टोरिकल सेंस का पता हो, तारीख का पता हो। दैट इज़ समथिंग हैपन इन द पास्ट मीन्स आप किसके साथ भी ले सकते हैं। पोइट्री जो गुजर गई है, पोइट्स जो गुजरे हैं, हम यहाँ पे लिटरेचर पढ़ें तो हमारा मेन फोकस यही होगा। जैसे पोइट और पोइट्री गुजर गई हैं, बड़े बड़े पोइट्स आए हैं, उन्होंने पोइट्री लिखी है, तो एक हिस्टोरिकल सेंस को हम रिलेट करते हुए चलेंगे। जो कदीम शायर गुजर चुके हैं, उनकी शायरी वगैरह, ठीक है। बस हमने ये चीज़ देखनी है, हमने हिस्टोरिकल सेंस जो है वो टी.एस. इलियट को जो है ना उसको नज़र में रखते हुए जो है ना इसको हमने पढ़ना है। तो बगैर टाइम का ज़िया करें हम इसको जो है ना पढ़ने लगे हैं, ठीक है। इसका ना मैं आपको साथ साथ ट्रांसलेट करता रहूँगा और जो है एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसका ना तो इलियट आर्टिकुलेट करते हैं ही इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन। ही आर्ग्यूज दैट ऑफन व्हाट मार्क्स ग्रेट पोइट्री इज़ द डिग्री टू विच इट इज़ इन द कन्वर्जेशन विद द पोइट्री ऑफ द पास्ट। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें पहले यहाँ से यहाँ तक कि वो कहते हैं कि भी इलियट जो है सिंपल वो आर्ग्यू करते हैं कि भी जो ग्रेट पोइट्री होती है जिसको हम एक्चुअली रिमार्क्स करते हैं इन अ सेंस कि हम उसकी फॉर एग्जांपल व्हाट मार्क्स ग्रेट पोइट्री, जब हम कहते हैं ना भाई ये पोइट्री कमाल की है हैं, तो एक्चुअली ये क्या है, इज़ अ डिग्री टू व्हिच इट इज़ इन कन्वर्जेशन विद द पोइट्री ऑफ द पास्ट। ये एक कन्वर्जेशन होती है, एक कन्वर्जेशन आपको सिंपल कहते हैं कि भी एक कनेक्शन कह लें, कनेक्शन इन अ सेंस टू मॉडिफाई द करंट पोइट्री। अगर हम कोई एक बेहतरीन पोइट्री लिखते हैं, सिंपल सादा सी एग्जांपल देता हूँ, हम कोई एक पोइट्री एक शायरी भी सिंपल सी करते हैं, तो एक्चुअली हम उसको मॉडिफाई और उसमें मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, उसमें चेंजिंग हम कैसे लाते हैं, हम एक्चुअली उसको चेंजिंग लाते हैं जब हम अपनी रीडिंग करते हैं, जो शायर गुजरे हैं उनको पढ़ते हैं। सिंपल सिंपल बहुत सादी बात, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जब हम इतना अपनी रीडिंग स्किल्स इन्हांस करते हैं, हमें अपने इसमें जितनी भी पोइट्री में जो राइमिंग स्कीम्स होती हैं, मीटर्स वगैरह होती हैं सिंपल, और उसकी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, लिटरेरी जो डिवाइसेस होती हैं, वो ऑब्वियसली हम फिर जो है ना लर्न करते हैं, किससे करते हैं, पास्ट से करते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि बच्चों को जो है ना स्टूडेंट को बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन जो है ना समझ आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक लेक्चर भी दे सकता हूँ 2 4 5 मिनट के एक खुलासा बता के, पर मैंने सोचा है कि भी मेरी क्लास में या मेरे जो दोस्त हैं उनको मैं जैसे समझाना चाहता हूँ और जैसे उनको नहीं, मतलब मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती, और क्या वजह हो सकती है। कुछ वजूहात जो हैं वो वोकैबलरी होती है, कुछ वजूहात होती हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की वजूहात होती है, ठीक है ना। और कुछ जगह हमें सेंटेंस को समझने के लिए उसका कॉन्सेप्ट लेना ज़रूरी है। तो मेरा मेन फोकस कॉन्सेप्ट्स हैं, देन वोकैबलरी भी मेरा मेन फोकस होगा, जो मुश्किल लफ्ज़ होगा इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, ठीक है। तो मैं अपना फीचर भी जो है ना इसमें से एक ऑन कर दूंगा ताकि आप सबके लिए जो है ना उसका फ़ायदा रहे, और साथ साथ आप देखते रहें ट्रांसलेशन का, ठीक है ना। तो ये देखें एक सिंपल सा वर्ड है आर्टिकुलेट्स, ठीक है। लेकिन चलें इसको मैं नेक्स्ट में बताता हूँ, टाइम वेस्ट होगा इंशाल्लाह, बाकी मैं आपको बताता रहता हूँ साथ साथ, ठीक है, खुद बताता रहूँगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। तो हम बगैर टाइम के जो है ना ज़ाय के चलते हैं, और साथ में वोकैबलरी आपको खुद बताता रहूँगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भी इन हिज व्यू टू बी ट्रेडिशनल इज़ नॉट द लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। ट्रेडिशनल मीन्स क्या होते हैं, हम सब कहते हैं कि जैसे दैट समथिंग हैज़ हैपन इन द पास्ट, कोई जो हो गया है, जो पास्ट में हो गया है। लेकिन वो कहते हैं कि भी ट्रेडिशनल जो है, रवाया जो है, इज़ नॉट टू लैक ओरिजिनलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि भी लैक ऑफ ओरिजिनल नहीं है, ट्रेडिशंस मीन्स लैक ऑफ ओरिजिनलिटी नहीं है, मीन्स कि ये एक आगे समझते हैं, बट रादर टू पोजेस एन अवेयरनेस ऑफ द होल ऑफ द लिटरेचर ऑफ यूरोप।
वो कहते हैं ये ओरिजिनल लैक ऑफ ओरिजिनलिटी नहीं है, बट लेकिन ये अवेयरनेस है। अवेयरनेस किस चीज़ की है? ऑफ द होल ऑफ द लिटरेचर ऑफ यूरोप। लिटरेचर की, लिटरेचर किसका? यूरोप का लिटरेचर। और यूरोप सिर्फ एक एरिया का नहीं, एक सिटी का नहीं, जबकि पूरे यूरोप का जो है लिटरेचर है, ये उसकी अवेयरनेस है। ट्रेडिशन, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आर इम्पॉर्टेंट। वो कहते हैं इनोवेशन मीन्स कि हम कोई चीज़ नई जो है इन्वेंट करते हैं या इनोवेट करते हैं, नई चीज़ जो हमारी होती है, और क्रिएटिविटी जो तख्लीक हम करते हैं आर इम्पोर्टेंट, ये बहुत अहम है। बट ट्रूली अकम्पलिश पोइट मस्ट अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क्स रिलेट टू बोथ दिस कंसेप्ट। जो लेकिन एक बेहतरीन जो शायर होता है ना, उसको मस्ट अंडरस्टैंड हाउ देर वर्क, उनका जो काम है वो इन कॉन्सेप्ट्स के साथ रिलेट करता है कि नहीं करता। ठीक है, असेंशली एलियट क्लेम करते हैं, ये दावा करते हैं दैट पोइट्री डज नॉट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। ये वैक्यूम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, वो कहते हैं जो पोइट्री है ये एक वैक्यूम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि एंड दैट द मीनिंग ऑफ अ पोएम इज नेवर डिफाइंड सोलली बाय इट्स कंटेंट। और कहते हैं ये वैक्यूम में जो पोइट्री है एग्जिस्ट नहीं करती, और जो मीनिंग ऑफ पोएम है मीन्स कि जो पोएम की जो मतलब है इज नेवर डिफाइंड सोलली बाय इट्स कंटेंट। इसके कंटेंट से हम अकेले जो है ना डिफाइन नहीं कर सकते उसका डीप मतलब जो है। ठीक है, यानी कि एक पोइट्री जो है उसको हम सिंपल जो है ना उसकी जो सिर्फ कंटेंट से उसका मतलब नहीं बता सकते। आपने सुना होगा एलिगोरिकल जो होते हैं, यानी सिम्बॉलिज्म जो होते हैं पोइट्स यूज़ करते हैं, उनके एक डीप मीनिंग्स होते हैं। ठीक है ना, एलिगोरिकल वो जो है सिम्बल्स जो हैं यूज़ करते हैं। ठीक है, अपनी पोइट्री में भी। तो इसको एक ऐसे ही एक एग्जाम्पल के ऊपर रिलेट आप कर सकते हैं। Instead, all art is not conversation with itself, with each new generation's contributions expanding and altering the way in which the new literary canon as a whole is understood. इस चीज़ को समझने के लिए आपको सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि जो आर्ट है ना वो कन्वर्जेशन अपने आप के साथ कन्वर्जेशन में नहीं होती, मीन्स अपने साथ कन्वर्जेशन नहीं है। एक्चुअली ये होता है कि विद ईच न्यू जनरेशन जो न्यू जनरेशन है वो उसमें कंट्रीब्यूट करती है, इसको एक्सपेंड करती है, इसको अल्टर, इसको तब्दील करती है, जिसकी वजह से लिटरेरी जो कैनन है इज़ अ होल इज़ अंडरस्टूड। जो लिटरेरी कैनन जो है वो पूरा समझा जा सकता है। ठीक है, लिटरेरी कैनन एक्चुअली आप इसको सॉरी टू से इस वक्त थोड़ा सा मेरे माइंड में आई एम अनएबल टू रिकॉल, इसका थोड़ा सा सेंस आप देख सकते हैं गूगल करके। ठीक है, बाकी जो है ना इंशाल्लाह ये आपको जो है क्या कहते हैं उसको, एक्चुअली लिटरेचर से रिलेटेड ही है ये। मैं अभी मेरे माइंड से स्किप हो गया। ठीक है, तो मैं इसको इंशाल्लाह आपको बता दे दूंगा बाद में, लेकिन आप ये लिटरेरी कैनन ज़रूर गूगल से सर्च कीजिए और आपको इंशाल्लाह इसको एक सिंपल में एज ए लिटरेरी कैनन आपको एज ए लिटरेचर से रिलेटेड मीन्स आप इसे कोई ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं याद कर रखने के लिए, लेकिन आप इसको बिल्कुल सही तरह समझने के लिए टर्मिनोलॉजी जो है ये लिटरेरी कैनन, ये आप इसको जो है ना गूगल करें और बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और छोटी मोटी मुझसे मेरा भी गलती हो सकती है, तो आप जो है मुझे भी अपना फीडबैक देके जो फ़ायदा मुझे मेरी रहनुमाई मुझे गाइडलाइन करें। ठीक है, मुझे गाइड करें सॉरी, तो आपकी गाइडलाइन मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। द हिस्टोरिकल सेंस इन्वॉल्व्स अ परसेप्शन। द हिस्टोरिकल सेंस जो है एक परसेप्शन है, नॉट ओनली ऑफ द पास्टनर्स ऑफ द पास्ट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ कोटेशन भी इसको ज़रूर ऐड करें। ठीक है, नॉट ओनली ऑफ द पास्टनर्स ऑफ द पास्ट, ये जो गुजर गया है उसका गुजरा हुआ नहीं है, मीन्स कि ये नॉट ओनली ऑफ द पास्टनेस ऑफ द पास्ट, यानी जो चीज़ गुजर गई पास्ट, ठीक है, बट आल्सो ऑफ इट्स प्रेजेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। हिस्टोरिकल सेंस जो है इन्वॉल्व करती है अ परसेप्शन नॉट ओनली ऑफ द पास्ट बट आल्सो इट्स प्रेजेंस, यानी इसमें सिर्फ पास्ट ही नहीं होता, इसकी प्रेजेंस भी मौजूद होती है। ठीक है, द हिस्टोरिकल सेंस कंपेल्स अ मैन, ये मजबूर करती है अ मैन को टू राइट नॉट मियरली बट हिज ऑन जनरेशन, अपनी जनरेशन के बारे में ही ना लिखा जाए, ये अपनी जनरेशन में ही ना लिखा जाए। इन हिज बॉन्ड से मुराद होता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ठीक है, बट विद द फीलिंग दैट द होल ऑफ द लिटरेचर ऑफ द यूरोप फ्रॉम होमर, ये एक हमारे जो हैं बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि राइटर थे, ये इनकी बहुत ज़्यादा जो हैं इनकी कह लें आप पोइट्री वगैरह है, इनकी बुक्स वगैरह भी हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि फीलिंग दैट द होल ऑफ द लिटरेचर ऑफ द यूरोप फ्रॉम होमर,
होमर से लेके डाउन टू हिज ओन डे, और इसके जो करंट टाइम गुजर है, जो जनरेशन है वहाँ तक, ठीक है। उसको द हिस्टोरिकल्स कंपेल्स अ मैन टू राइट नॉट merely with his own generation in his bonds but with the feeling that the whole of the literature of Europe from Homer down to his own day, ठीक है। यानी कि आपको कि भी उसको सिर्फ अपनी जनरेशन में नहीं लिखना चाहिए, जबकि होमर से लेके और अब तक जो है ना वो मतलब इसको हिस्टोरिकल सेंस को मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी पोइट्री करे। मीन्स कि जो शायर, जो पोइट्स जो हैं, जो राइटर्स जो हैं वो गुजर चुके हैं, उनसे जो है अपनी राइटिंग में, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग में, अपनी आप कह लें कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में जो है ना वो चेंज लाए, ठीक है। इंक्लूडिंग द लिटरेचर ऑफ द हिज ऑन कंट्री फॉर्म्स वन कॉन्टीन्यूस लिटरेरी ट्रेडिशन। वो कहते हैं कि भी अगर उसका जो लिटरेचर जो है उसकी अपनी कंट्री का ही वो एक फॉर्म्स बनाता है, वन कॉन्टीन्यूस लिटरेरी ट्रेडिशन, एक मुसलसल एक कॉन्टीन्यूअल लिटरेरी ट्रेडिशन बनाता है, एक अदबी रवायत बनाता है। ही रियलाइज दैट द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट एंड दैट द पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर्म्स वन साइमल्टेनियस ऑर्डर। साइमल्टेनियस मतलब आपको पता ही है कि भी एक ही टाइम पे जो है ना बर वक्त जिसको हम कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जो पास्ट एंड प्रेजेंट जो है ना एक साइमल्टेनियस ऑर्डर बनाता है, ठीक है ना। दिस हिस्टोरिकल सेंस इन द सेंस ऑफ द टाइमलेस एंड द टेम्पोरल, ठीक है ना। ये जो हिस्टोरिकल सेंस है ये एक सेंस है टाइमलेस की और टेम्पोरल की। टाइमलेस मतलब कि भी जिसमें मतलब वक्त जिसको कहते हैं उर्दू में, आप इसको बिल्कुल सिंपल टाइमलेस है जिसको कहते हैं, यार उर्दू में मुझे इसको कहना नहीं आ रहा क्या कहूँ। एंड टेम्पोरल जो होते हैं इसका मतलब भी सेम यही है, टाइमलेस एंड टेम्पोरल है, एज वेल एज ऑफ द टाइमलेस एंड द टेम्पोरल टुगेदर। और जो है ना साथ ही जैसे ये दोनों टाइमलेस एंड टेम्पोरल टुगेदर, ये दोनों टाइमलेस भी है एंड टेम्पोरल भी है, और एज वेल एज ऑफ द टाइमलेस एंड टेम्पोरल टुगेदर भी है, ठीक है। द पास्ट टू द पास्ट, देखिए ये ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। हिस्टोरिकल सेंस जो है ये सेंस ऑफ टाइमलेस एंड टेम्पोरल है, एज वेल एज ऑफ द टाइमलेस एंड टेम्पोरल टुगेदर, ठीक है। इट इज़ द हिस्टोरिकल सेंस विच मेक्स अ राइटर ट्रेडिशनल। यही तो हिस्टोरिकल सेंस होती है जो एक राइटर को ट्रेडिशनल बनाते हैं, रवायती राइटर बनाता है। अ राइटर विद द सेंस ऑफ ट्रेडिशन इज़ फुली कॉन्शियस ऑफ हिज ऑन जनरेशन। अगर जो राइटर ट्रेडिशन के साथ फुली कॉन्शियस होगा तो अपनी जनरेशन के लिए अगर वो राइटर विद द सेंस ऑफ ट्रेडिशन, अगर जिस राइटर के पास सेंस ऑफ ट्रेडिशन होगी वो फुली कॉन्शियस होगा, बाशऊर होगा ऑफ हिज ऑन जनरेशन, अपनी जनरेशन के बारे में। मीन्स कि जब वट एवर ही इज़ राइटिंग इन करंट, ठीक है ना, इन करंट जनरेशन, इन यू कैन से दैट कि भी जैसे वो अपनी मौजूदा लाइफ में जो लिख रहा है, ऑब्वियसली वो हिस्टोरिक सेंस ही होगी, तो वो बहुत कॉन्शियस होगा अपनी जनरेशन के बारे में, अपने राइटिंग के बारे में, अपनी पोइट्री के बारे में, ठीक है। ऑफ हीज प्लेस, देखें आगे वही बात आ गई इन द प्रेजेंट, बट ही इज़ आल्सो एक्चुअली एक्यूटली, शिद्दत से कहते हैं एक्यूटली कॉन्शियस ऑफ हिज रिलेशनशिप, इसका ताल्लुक विद द राइटर ऑफ द पास्ट। देखिए सारी मेरी बात का जो है ना सिंपल वर्ड, बड़ा सादा लैंग्वेज कहते हैं जुगाड़, वो जुगाड़ यही है जो एक्चुअली जो सारा जो है ना मसला जो है वो यही था जो इस बात में ख़त्म जो है ना बिल्कुल क्लियर हो गया। आर राइटर विद द सेंस ऑफ ट्रेडिशन इज़ फुली कॉन्शियस ऑफ हिज ऑन जनरेशन, ऑफ हिज प्लेस इन द प्रेजेंट, बट ही इज़ आल्सो एक्यूटली कॉन्शियस ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द राइटर ऑफ द पास्ट। जब वो राइटर ऑफ द पास्ट के साथ जो है उसका रिलेशनशिप होगा तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होगा हर चीज़ को लेके जो कि प्रेजेंट में है, ठीक है। और मैं देखें एक लाइन को दो तीन बार दोहरा रहा हूँ ताकि जो बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं वो बारह बार समझ लें। मेरा मकसद इस चैनल को बनाने का यही है कि इतना सादा लेके चलूँ जैसे कि आप अपने सामने किसी दोस्त को कहते हैं कि यार इस लफ्ज़ का मतलब बता, इस लफ्ज़ का मतलब बता। बहुत ज़्यादा मैं इसको ईजी लेके जा रहा हूँ ताकि मैं आप एक एक चीज़ समझ लें, ठीक है। इन ब्रीफ द सेंस ऑफ ट्रेडिशन इम्प्लाइज मीन्स होता है टू इंडिकेट, ठीक है, टू इंडिकेट, सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है, टू इंडिकेट, ठीक है, मीन्स कि इशारा करना, या आप कह लो कि भी टू कैटेगराइज समथिंग। ये मैं कैटेगराइज इसका मतलब नहीं होता, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है ना। टू सेग्रीगेट कह लो कि भी 3 हिस्सों में जो है ना इसने तकसीम किया है, ये सिंपल मैं बता रहा हूँ। वैसे टू इंडिकेट आप इसको जो है ना एज अ सिनोनिम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिकग्निशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लिटरेचर, नंबर 1 जो है वो कहता है कि जो मुसलसल जो रिकग्निशन है कॉन्टिन्यूटी ऑफ लिटरेचर, अदबी कॉन्टिन्यूटी की पहचान,
तसलसल की पहचान, अदबी तसलसल की पहचान, ये लाइन याद रखने के लिए उर्दू में बता रहा हूँ, अदबी तसलसल की पहचान, अ रिकग्निशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये देखिए द सेंस ऑफ ट्रेडिशन क्या है, इंडिकेट करता है अ रिकग्निशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ लिटरेचर। नंबर 2, अ क्रिटिकल जजमेंट, एक तनकीदी जजमेंट है एज टू विच ऑफ द राइटर ऑफ द पास्ट कंटिन्यू टू बी सिग्निफिकेंट इन द प्रेजेंट। वो कहते हैं कि जो जजमेंट जो है, जैसे कि जो राइटर जो ऑफ द पास्ट, जो राइटर थे तारीख के पास्ट के जो गुजर गए हैं, उनमें से मतलब कॉन्टिन्यू टू बी सिग्निफिकेंट इन द प्रेजेंट, जो राइटर क्रिटिकल जजमेंट है एज टू विच ऑफ द राइटर ऑफ द पास्ट कॉन्टिन्यू टू बी सिग्निफिकेंट इन द प्रेजेंट, यानी जो राइटर्स हैं पास्ट के वो अभी भी कॉन्टिन्यू जारी हैं टू बी सिग्निफिकेंट, अहम इन द प्रेजेंट, इस मौजूदा दौर में भी। आप इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे होमर आज भी पढ़ा जाता है, सोफोक्लस हैं, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने एक ट्रेजेडी लिखी थी एडिपस। ठीक है, तो आप उनकी आज भी मतलब पढ़ी जाती है लिटरेचर में, यही एक सिग्निफिकेंट है ना। कुछ राइटर्स हैं उनकी मतलब वो अपने वक्त में लिखते थे, लेकिन उनके जो हैं उनका जो वर्क है वो भी मौजूद नहीं है, कुछ पेजेस भी मौजूद है, या उनकी बुक्स नहीं हैं, या उनका काम जो है वो मुकम्मल हमारे पास नहीं आया। तो ये आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पे रिलेट कर सकते हैं। नंबर 3 पे है अ नॉलेज ऑफ दी सिग्निफिकेंट राइटर ऑब्टेन्ड थ्रू efforts. Tradition represents the accumulated wisdom and experience of ages. Aids in such knowledge is essential for good writer. Good writer के लिए क्या essential है? Good writer के लिए क्या essential है? Good writer के लिए क्या essential है? वो कहता है कि एक knowledge of these significant writers जो हैं obtain किया जा सकता है through efforts के साथ। Tradition represents करते हैं accumulate करना, इकट्ठा करना, या मीन्स के to accumulate something जमा करना, wisdom, सोच कह लें आप इसको, अक्ल कह लें आप इसको, अक्लमंदी कह लें, एंड एक्सपीरियंस और तजर्बा ऑफ एज, जो एज मीन्स इरा, यहाँ पे एज से मुराद है इरा, दौर जो गुजर गए हैं, पीरियड्स जो गुजर गए हैं। ठीक है, एंड इट्स नॉलेज इज़ एसेंशियल फॉर अ गुड राइटर। ये जो नॉलेज है ये असेंशियल है फॉर अ गुड राइटर के लिए। ठीक है, आप स्टार्टिंग में जो है मैं इस पे मार्क यूज़ नहीं करता, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूरा तैयार है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार जो है ना इसको मार्क कर रिमूव नहीं करना चाह रहा, टाइम आगे बहुत ज़्यादा जो है ना हो जाता है मेरी बातों में तो जो है ना चलते हैं। ठीक है, ये सारा समझ आ रहा है आपको? एलियट ने क्या आर्टिकुलेट किया, क्या वजह बताए ट्रेडिशन की, ये लैक ऑफ ओरिजिनलिटी नहीं है बट अवेयरनेस है किसकी, ऑफ होल ऑफ द लिटरेचर ऑफ यूरोप। फिर आगे के चल के हिस्टोरिकल सेंस इम्प्लाइज करता है। ये 3 जो हैं इसके वो हैं, आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली मैम पे आपकी जो टीचर्स हैं या उस्ताद जो आपके सर हैं उन पर अच्छा ही असर पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, एलियट जो है फर्दर पॉइंट आउट दैट नो राइटर हैज़ इज वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस इन आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब आप सबको पता होगा, सिंपल में आपको बता दूं, आइसोलेशन का मतलब ये है कि भी तन्हाई कैसे है, इसके कहते हैं तन्हाई। ठीक है ना, आइसोलेशन अकेलापन। वो अब इसको हम रिलेट करते हैं, कहते हैं एलियट फर्दर पॉइंट आउट दैट नो राइटर हैज़ इज वैल्यू, किसी भी राइटर की वैल्यू नहीं है, उसकी कदर या सिग्निफिकेंस अहमियत नहीं है अकेले में। लाइक कि भी मैं अपनी पोइट्री लिख देता हूँ और मैं उसको जो है ना उसकी मॉडिफिकेशन ना करवाऊँ, या उसके अंदर मैं आप कंपेयर ना करूँ, उसको कंट्रास्ट ना करूँ किसी और के वर्क के साथ, तो क्या फ़ायदा होगा। ठीक है ना, तो ये इसको रिलेट करते हुए चलें। वो कहते हैं द वर्क ऑफ अ पोइट इन द प्रेजेंट इज़ टू बी कंपेयर्ड एंड कंट्रास्ट विद द वर्क ऑफ द पास्ट। वर्क ऑफ द जो पास्ट है उसके साथ हमें उसको जो है कंपेयर करना चाहिए, कंट्रास्ट करना चाहिए कि राइटर के वर्क को, जब तक अब आगे पता लग जाएगा आपको, एंड जज्ड बाय द स्टैंडर्ड ऑफ द पास्ट, उसको जज करना चाहिए, उसके वर्क को जज करना चाहिए किसके साथ, स्टैंडर्ड ऑफ द पास्ट मीन्स के भी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, सोफोक्लस की ही उन्होंने ट्रेजेडी लिखी है, अगर कोई यहाँ पे उसकी ट्रेजेडी लिखी है उन्होंने एडिपस पे, तो एडिपस जो है प्रोटैगनिस्ट थे उसमें, उनकी जो है स्टोरी में या ट्रेजेडी में कह लें आप। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी है, तो अब जो है अब मैं ट्रेजेडी लिखना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे उनको पढ़ना पड़ेगा, मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा मुझे ट्रेजेडी कैसे लिखनी है। मैं ऑब्वियसली जब उनको पढ़ूंगा और भी राइटर्स को पढ़ूंगा तो मैं अपने आप को ऑब्वियसली कंपेयर और कंट्रास्ट करूंगा उसके साथ। ठीक है ना, तो सच कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट इज एसेंशियल फॉर एस्टिमेटिंग द रियल वर्थ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू राइटर। जो न्यू राइटर्स हैं ये जो कंट्रास्ट एंड कंपेयर है ये बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है, एसेंशियल है फॉर एस्टिमेटिंग द रियल वर्थ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू राइटर, ठीक है ना। एंड हीज वर्क एलियर कंसेप्शन ऑफ ट्रेडिशन इज़ अ डायनामिक वन। ये देखें एलियर जो कंसेप्शन ऑफ ट्रेडिशन है ना, आप देखें, मैं आप कहता हूँ आपको, मैं अगर पूछूँ कि भी ट्रेडिशन क्या है, आप कहोगे भी रवायात, कन्वेंशंस। अब मैं कहूँ वो कैसे आप कह सकते हो भी जो फॉर एग्जाम्पल गुजर गया है, समथिंग दैट हैज़ हैपन इन द पास्ट एंड वी आर in a condition to follow that convention because जो है वो हमारे रस्म व रवाज भी हो सकते हैं, that can be it can be included customs, traditions and civilizations, rituals, ठीक है ना। तो आप कहोगे भी ये ट्रेडिशन है, हमारी रवायात हैं, हमारा ये जो हमारे रूल्स हैं, हमारे प्रिसेप्ट्स हैं, प्रिसेप्ट्स ऑफ इस्लाम भी हैं। अब 1400 साल से हमारा इस्लाम माशाल्लाह दिन चल रहा है। तो अब देखें ना, चाहे वो जो भी कल्चर, जो भी कास्ट, जो भी जो है रेस से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उसमें जो प्रिसेप्ट्स ऑफ इस्लाम है वो सेम है, ठीक है ना। तो ये ट्रेडिशन होती है। अब ये कहते हैं कंसेप्शन ऑफ ट्रेडिशन जो है ना वो इज़ अ डायनामिक वन है। डायनामिक मीन्स मुतहर्रक है। अकॉर्डिंग टू हीज़ व्यू ट्रेडिशन इज़ नॉट एनीथिंग फिक्स्ड एंड स्टैटिक। वो कहते हैं कि भी उसके व्यू के मुताबिक कहते हैं कि भी जो ट्रेडिशन जो है वो फिक्स्ड और स्टैटिक नहीं है। इट इज़ कॉन्टिन्यूली चेंजिंग एंड ग्रोइंग एंड बिकमिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़। A writer in the present must seek guidance, becoming different from what is. A writer in the present must seek guidance from the past. उसको जो है ना गाइडेंस लेनी चाहिए पास्ट से। ही मस्ट कन्फर्म, कन्फर्म कहते हैं मुवाफिक होना, मीन्स कि उसके साथ एग्री करना इन अ सेंस। ही मस्ट एग्री इन अ सेंस, मुवाफिक होना मीन्स उसके मुताबिक होना। ही मस्ट कन्फर्म टू द लिटरेरी ट्रेडिशन, ये वाला कन्फर्म नहीं है, ठीक है, IR वाला नहीं है, ठीक है। ही मस्ट कन्फर्म टू द लिटरेरी ट्रेडिशन बट जस्ट एज अ पास्ट डायरेक्ट एंड गाइड द प्रेजेंट। वो कहते हैं कि भी जैसे पास्ट जो है ना वो डायरेक्ट्स करता है या गाइड करता है प्रेजेंट को, इसी तरह प्रेजेंट्स अल्टर एंड मॉडिफाई करता है पास्ट को। वो तब्दील करता है, उसमें मॉडिफिकेशन करता है पास्ट को। जैसे प्रेजेंट पास्ट जो है हम पास्ट से अपनी जो है ना गाइडेंस लेते हैं, तो इसी तरह प्रेजेंट भी अल्टर और मॉडिफाई करते हैं पास्ट को, ठीक है ना। व्हेन अ न्यू वर्क ऑफ आर्ट इज़ क्रिएटेड, जब एक न्यू वर्क ऑफ आर्ट क्रिएट होता है, इफ़ इट इज़ रियली न्यू एंड ओरिजिनल, द होल लिटरेरी ट्रेडिशन इज़ मॉडिफाइड। अगर मैं कोई काम करता हूँ और वो बेहतरीन नाम जो है मेरा काम जो है माना जाता है, तो फिर जो पास्ट में उसको पास्ट को मॉडिफाइड किया जाएगा मेरे प्रेजेंट के काम से। आगे समझ आ जाएगी आपको। दो एवर सो स्लाइटली द रिलेशनशिप बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट इज़ नॉट वन साइड। ये वन साइडेड नहीं है रिलेशनशिप, इट इज़ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। द एग्जिस्ट, इसकी आप कोटेशन ऐड करें, आपको इंशाल्लाह जो है ना ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है ना होगा। द एग्जिस्टिंग मोनूमेंट फ्रॉम एन आइडियल ऑर्डर अमंग the existing monument from an ideal order among themselves, which is modified by the introduction of really new work of the art among them. The existing order is complete before the new work arrives. For order to persist after the suppression of novelty, the whole existing order must be, if ever so slightly, be altered, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को समझें। द एग्जिस्टिंग मोनूमेंट जो हैं आप इस कोटेशन को एज इट जो है ना इस पर जो है लगा सकते हैं। ये सिंपल जो है ना इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। जो सारा जो मैंने आपको बताया वो है कि आप कह लें इस कोटेशन को उसको आपने रिलेट करके जो है ना इसको थोड़ा सा मेमोराइज़ करना है, इसको आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे आपको जो है मैं बता देता हूँ वही बातें हैं विच इज़ मॉडिफाइड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रियली वर्क, वही बातें हैं, ठीक है। एवरी ग्रेट पोएट लाइक वर्जिल, डांटे और शेक्सपियर हैज़ एडेड समथिंग टू द लिटरेचर आउट ऑफ विच द फ्यूचर पोएट्री विल बी रिटन। इसी के मुताबिक जैसे वही मैंने आपको बताई है कि अगर मैं कुछ लिखता हूँ जैसे वर्जिल या डांटे और शेक्सपियर वगैरह ने लिखा, उन्होंने हैज़ एडिट किया समथिंग लिटरेरी ट्रेडिशन में, जो आउट ऑफ विच द फ्यूचर पोइट्री विल बी रिटन, जिस पे जो है ना फ्यूचर पोइट्री लिखी जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा जो है आज का क्वेश्चन टॉपिक ख़त्म हुआ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इंशाल्लाह आपको आगे भी बहुत फ़ायदा होगा। मैं इसके अलावा और भी जो हैं टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊंगा। तो थैंक यू वेरी वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।